नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल ईपी लाइव। मैं हूं राजेश सोनकर। बिहार चुनाव में एनडीए गठबंधन को भारी सफलता मिली है, जिससे पूरे देश में जश्न का माहौल है। गोरखपुर में भी जश्न का माहौल है। यहाँ गोरखपुर में व्यापारी वर्ग जश्न मनाए, एक दूसरे को मिठाई खिलाए और पटाखे छोड़े। उसके बाद हमारे साथ हैं पूर्वांचल किराना कमेटी के अध्यक्ष मनीष जैन जी। से बात करना चाहेंगे। मनीष जैन जी, ये बताइए कि बिहार में जिस तरह से एनडीए गठबंधन को भारी सफलता मिली, एक बार फिर सरकार बनने जा रही है, तो क्या कहेंगे? सबसे पहले इस विषय पे, इतनी बड़ी जीत पे मैं सबसे पहले शुभकामना एवं बधाई अपने आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को देता हूं। अपने परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज, जो उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, उनको शुभकामना एवं बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथ ही साथ इस चुनाव में अपना बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाने वाले हमारे गोरखपुर शहर के रहने वाले आदरणीय डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, जो विधान परिषद सदस्य हैं और उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष भी हैं। इस बड़ी जीत में सबसे बड़ा जो सच का अहम रोल सामने आया वो था एसआईआर का सर्वे, जिसने जनता में कितने लोग सही वोट डालने वाले हैं, कितने गलत हैं, कितने एक ही आदमी के 10 जगह नाम हैं, उन सब चीज़ों को छांट करके किनारे कर दिया। और एक तरीके से कहिए, अब की बार बिहार के चुनाव में जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने तो पूरा अपना वहाँ पे जा कर के जनता के बीच में रुझान दिया ही दिया, और वहाँ पे जो अब की बार हमारे जो परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी ने जा कर के जनता के बीच में जो अपना वहाँ पे जितने भी कार्यक्रम किए, प्रचार किया, तो उससे जनता को ये अब एक सच का विश्वास। बहुत पहले मैंने एक बार कहा था कि अब की बार वहाँ की जनता चाहती है कि उत्तर प्रदेश की तरह ही बिहार में भी कोई ऐसी सरकार बने जो उत्तर प्रदेश में जैसे काम हो रहे हैं, जैसा उत्तर प्रदेश विकास कर रहा है, जैसे उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त बन रहा, वैसे ही उनका भी प्रदेश अपराध मुक्त बने। यानी कि बिहार की जनता चाहती है कि उत्तर प्रदेश के जैसा ही हम लोग का भी बिहार प्रदेश बने। ये एक ललक होती है ना, एक प्रदेश को आगे बढ़ते हुए देखते हुए, एक व्यापारी को आगे बढ़ते देखते हुए, उद्योग को आगे बढ़ते देखते हुए, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश का इन विगत 2017 के बाद से और 2025 तक आप जो देख रहे हो, जो उत्तर प्रदेश की विकास की रफ्तार उत्तर प्रदेश ने पकड़ी है, वो किसकी देन है? हमारे परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज की देन है कि उन्होंने हर चीज़ को मजबूत किया। उत्तर प्रदेश के उद्योग लगाने वाले उद्यमियों को प्रोत्साहन दिया, उद्योग लगे, यहाँ पे अपराध मुक्त प्रदेश बना, और हर व्यवस्था को उन्होंने सही किया है। जैसे कि हमारे उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार, अपराध और तमाम प्रकार की गलत चीज़ों पे पूरी तरह से अंकुश लगाया उन्होंने। उसी तरीके से बिहार के प्रदेश की जनता भी चाहती है। और देखिए, अब की बार तो एक बहुत ही अच्छी बात हुई, हमारे आदरणीय धर्मेंद्र भैया जी जब चुनाव प्रचार के दिन पहले दिन गोरखपुर से निकलने वाले थे, तो मैंने अपनी हृदय से उनको शुभकामना दी थी और कहा था कि देखिए, आपके चरण बहुत शुभ है, आप जहाँ जाते हैं वहाँ से बहुत बड़ी जीत लेकर के आते हैं। इसके पूर्व में गवाह उनके जिस भी प्रत्याशी के समर्थन में वो खड़े, मिल्कीपुर का चुनाव देख लीजिए, जिस भी प्रत्याशी का समर्थन उन्होंने किया, जिसके ऊपर उन्होंने हाथ रख दिया, वहाँ बहुत बड़ी विजय मिली है। और अब की बार इस चीज़ को तो मैं मानूंगा कि हमारे आदरणीय धर्मेंद्र भैया गए, उन्होंने चुनाव प्रचार किया, वो बेगूसराय के चुनाव प्रभारी थे और वहाँ के प्रत्याशियों को भी भारी जीत दिलाए। और ये कहिए कि उनके शुभ चरण जो वहाँ पड़े हैं, उससे भी बिहार में मैं तो मानता हूँ कि बहुत बड़ी उपलब्धि मिली है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज, इन सब लोगों ने मिल करके बिहार में जो अपनी जनता को सच का सामना दिखलाया है, अपनी पूरी ताकत लगा करके जनता को सच के लिए आगे आने के लिए बोला है, तो उसका परिणाम है कि बिहार में इतनी प्रचंड जीत अब की बार हम लोग को मिली। जनता ने अधिक से अधिक प्रतिशत मतदान दिया। ये सोचिए कि जो भी जनता अपने घरों से निकलती नहीं थी, डर के मारे, कहीं ऐसी भी जगह है कि जहाँ किसी को वोट डालने जाना, उसके नाम पे भ्रष्टाचार, पहले से ही दूसरा आदमी कोई वोट डाल दे रहा है। इन सब चीज़ों का एसआईआर सर्वे ने एकदम से छांट करके किनारे कर दिया, जिसका परिणाम रहा कि इतनी बड़ी उपलब्धि अब की बार भारत में, बिहार प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने एक सच्ची सरकार ला करके दिखला दिया। आपने कहा था कि असत्य पे सत्य की जीत है जी, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जैसे कि सत्य परेशान तो हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता है। उसी तरीके से जैसे बिहार में तमाम प्रकार के घोटाले, तमाम प्रकार की उपद्रव, तमाम प्रकार की गलत सलत चीज़ें चलती रहती थी, लेकिन अब की बार वहाँ की जनता ने ठान लिया कि हमको सच के साथ रहना है। तो भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है कि जो सच के साथ खड़ी रहती है, जिसमें पार्टीवाद नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये देखिए
कि भारतीय जनता पार्टी में पार्टीवाद कहाँ है। भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है कि जिसमें एक छोटे से छोटा बूथ का कार्यकर्ता भी यदि मेहनत करता है, सही तरीके से काम करता है, तो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में जा सकता है। ये पार्टी ने प्रमाणित करके दिखलाया। जो सब कुछ आप लोग देखते रहते हैं, जैसे हमारे आदरणीय गृहमंत्री जी अमित शाह जी कहते हैं कि मैं भी युवा मोर्चा से हूँ। एक बार उन्होंने युवा मोर्चा से ज्वाइन करके आज देखिए उन्होंने जो है भारत के गृह मंत्री रहते हुए कितनी बड़ी भारत को हर चीज़ों में विकास में आगे बढ़ाया है। नितिन गडकरी जी वो भी कहते हैं कि मैं युवा मोर्चा से यहाँ आज पहुँचा हूँ। तो ये अब देख रहे हैं ना कि एक बूथ स्तर का, एक नीचे स्तर का कार्यकर्ता भी जो पोस्टर बैनर लगाने का काम करता था, आज उसने अपनी मेहनत से सब जो है कितनी आगे तरक्की की है, ये तो आप देख सकते हैं ना। कि तो भारतीय जनता पार्टी कोई पार्टीवाद वाली पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह समर्थन दिया। नीतीश कुमार जी ने भी हाथ आगे बढ़ाया। दोनों गठबंधन मिल करके बिहार में इतनी अच्छी जीत ले करके आए हैं और निश्चित रूप से बिहार में अब विकास की रफ्तार बहुत तेज़ होगी और वहाँ हमको तो लगता था जितनी भी प्रकार की अनियमितताएं होती हैं उनके ऊपर अंकुश लगेगा। बिहार अब एक ऐसा प्रदेश बनेगा जो उत्तर प्रदेश की नकल करना चाहता है कि उत्तर प्रदेश ने जितना विकास किया। देखिए मैं तो ये देखता रहता हूँ कि वर्ष 2017 के बाद से जितना उत्तर प्रदेश ने विकास किया है उतना मैं और किसी प्रदेश को विकास करते हुए देखा नहीं, मैंने पाया नहीं। मैं हर चीज़ को रीड करता रहता हूँ, देखता रहता हूँ। जिस तरीके से देखिए एक तपस्वी व्यक्ति अपने जीवन में तपस्या करते हुए और केवल हम लोगों के लिए वो व्यक्ति जी रहा है, जैसे हमारे परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज, हमारे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी, तो वो सब लोग करते क्या, वो लोग सुख और चैन तो जैसे उन लोगों ने त्याग दिया है। अब केवल और केवल भारत देश को समर्पित अपने जीवन को कर दिया है। आज उन्हीं की प्रेरणा की देन है कि हम सब देशभक्त भी उन्हीं के पद चिन्हों पर चल करके आगे देश की सेवा करते हुए अपने देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो बिहार में यही एक चमत्कार हुआ है कि वहाँ के लोगों में भी एक बार अपने प्रदेश के लिए भक्ति, अपने देश के लिए भक्ति जागी है, तब जा करके आज उन्होंने इतना बड़ा परिणाम दिया है। देखिए ये व्यापारी नेता मनीष जैन जी हैं। मनीष जैन जी ने कहा कि यहाँ के गोरखपुर के धर्मेंद्र जी कर्मठी कार्यकर्ता हैं। ये तो सभी लोग जानते हैं, गोरखपुर वासी सभी लोग जानते हैं कि धर्मेंद्र जी कितना संघर्ष किए हैं। उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र जी वहाँ पे बिहार में गए, चुनाव प्रचार कराए, तो उनका तारीफ़ किया है और साथ साथ योगी आदित्यनाथ जी को भी तारीफ़ किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तो इन्होंने तारीफ़ किया ही है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से अपने विज़न पे काम कर रहे हैं वो इसका एक श्रेय बिहार चुनाव में देखने को मिला है। क्योंकि बिहार चुनाव में जिस तरह से एनडीए को सफलता मिली है, इस तरह से ये 2047 तक भारतीय जनता पार्टी एक सशक्त पार्टी के रूप में रहेगी और ये पूरे देश को एक नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। मनीष जैन जी ने इस तरह से लोगों को कहा कि और व्यापारियों में इस विजय से बिहार के जीत से खुशी की लहर है और इन्होंने आतिशबाजी की और एक दूसरे को मिठाई खिलाई और एक दूसरे को बधाई भी दिया। पूर्वांचल यूपी लाइव के लिए मैं राजेश सोनकर।